आज हम थोड़ा चिट चैट करेंगे और साथ में कुछ अच्छा सा फूड बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेक्सिकन स्टाइल चीज़ी नाचोस बनाने के लिए पहले कोई भी क्लासिक नाचोस ले लें। यहाँ मैं चीज़ फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। कोई भी बेसिक फ्लेवर ले सकते हैं, बस ध्यान रखें नाचोस ज़्यादा स्पाइसी ना हो, अदरवाइज़ वो पूरा डिश का टेस्ट ओवरपावर कर लेगा। अगर बेस सिंपल होगा तो टॉपिंग्स का फ्लेवर अच्छे से आएगा। ये बताओ, क्या आप मैजिक में बिलीव करते हो? कभी लगता है मुझे है और कभी लगता है नहीं है। आप क्या सोचते हो? जो लोग सच में मैजिक में बिलीव करते हैं ना, वो उसे ढूंढ ही लेते हैं। लोग कहते हैं मैजिक रियल नहीं होता, पर मैजिक तो एक छोटी सी दुआ में भी होता है, और सही वक्त पे मिली अपॉर्चुनिटी पे। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मैजिक हुआ है? जब ये एवोकाडो आया था ना, ये बिल्कुल रॉ था, पूरा ग्रीन हार्ड, और अब देखो परफेक्टली राइप हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट, रेडी टू ईट। अगर आपका भी एवोकाडो अनराइप हो तो बस एक सिंपल ट्रिक है, इसको किसी भी ब्राउन पेपर बैग में डाल दें जो कुरियर में आता है, और फिर किसी वार्म प्लेस में 1-2 डेज के लिए रख दें। और जैसे ही ये बाहर से सॉफ्ट फील होने लगे, इसे फ्रिज में रख दें। बस टाइमिंग का ध्यान रखें, क्योंकि जब एवोकाडो परफेक्टली राइप होता है तभी उसका टेस्ट और टेक्सचर सबसे स्मूथ होता है। कभी नोटिस किया है, जब हम घर पे होते हैं तो बस बाहर जाने का मन करता है, लगता है लाइफ घर में बोरिंग है और कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। पर जैसे ही बाहर जाते हैं, कुछ देर बाद ही एनर्जी डाउन हो जाती है। स्मॉल टॉक, ऑकवर्ड साइलेंस फिल करने के लिए अननेसेसरी बातें, बैकग्राउंड नॉइज और फेक स्माइल्स, और फिर अचानक से बस एक ही थॉट आता है, चलो घर ही चलते हैं। और ये साइकिल चलती रहती है। जब कुछ घंटे घर रह लेते हैं तो मन करता है बाहर जाएं, और जैसे थोड़ी देर बाहर रहते हैं मन करता है घर जाएं। ऑन एंड ऑन। और एक परफेक्ट कॉक बनाने के लिए पहले आवाकाडो को स्क्विश कर लें, और फिर उसमें टोमेटो, अनियन, लेमन जूस डालें, और धनिया और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपको और स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो इसमें थोड़ी सी मेयो डाल दें, और एक और इंग्रेडिएंट ज़रूर डालें, चाट मसाला। उससे इसका टेस्ट अनदर लेवल इन्हांस हो जाएगा। थोड़ा सा डालें, पर ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, सॉल्ट पेपर तो डेफिनेटली। कभी ऐसा फील हुआ है लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, और वो भी अपनी वजह से नहीं, क्योंकि किसी और की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना है। पर एक ही क्वेश्चन है, ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों जीनी है जहाँ पे हर स्टेप, हर डिसीजन पे अप्रूवल लेना पड़े? अपनी लाइफ है, अपने टर्म्स पे जियो, चिल करो। क्यों तुम दूसरे लोगों की इतनी फिक्र करते हो? क्या उन्होंने तुम्हें बनाया या फिर तुम्हारी किस्मत लिखी, जो तुम उनके ओपिनियंस को अपनी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस देते हो? हर डिसीजन से पहले एक ही सवाल, लोग क्या कहेंगे? पर सच तो ये है, लोग 2 मिनट बात करते हैं और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, उनकी नहीं। और कभी भी अपनी खूबसूरत रूह को फिट होने के लिए मत तोड़ो। एक छोटी सोच वाली सोसाइटी में हर जगह फिट होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अलग होना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। दुनिया तुम्हें मोल्ड करना चाहेगी, पर याद रखो, तुम यूनिक पैदा हुए थे। एडजस्ट करना ठीक है, पर अपने असली आप को खोना कभी ठीक नहीं। नाचोस के ऊपर थोड़े से किडनी बीन्स यानी राजमा, ऑलिव्स और चीज़ डाल के थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लीजिए, 1 से 1.5 मिनट। इससे चीज़ मेल्ट हो जाता है और नाचोस पे स्टिक करके बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसके बाद हमने जो गॉक बनाया था उसको बीच में रख ले एज अ डिप। और लास्टली, एक अच्छी प्रेजेंटेशन से खाने की अपील और भी एलिवेट हो जाती है, तो उसका हमेशा ध्यान रखें। और हाँ, मैं ऑलवेज वेरी इजी कुकिंग प्रेफर करती हूँ। मुझे बहुत घंटे किचन में कुक करना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंपल, क्विक एंड टेस्टी, बस इतना ही इनफ है। तो चलो आज ट्राई करते हैं एक इजी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आपका क्या स्टाइल है कि एक बार बनाओ तो प्रॉपर इलेबोरेट बनाओ फुल एफर्ट के साथ, या फिर मेरी तरह ऑलवेज क्विक एंड सिंपल? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कभी कभी ना एक छोटी सी वरी पूरे दिन का मूड खराब कर देती है, कि बॉस ने कुछ कह दिया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई, आज ये है तो कल कोई और परेशानी, और हम बस उसी में अटक जाते हैं। पर फनी पार्ट पता है क्या है? हम उस एक छोटी सी टेंशन के चक्कर में अपने अराउंड अपनी हज़ारों ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं।
हेल्थ, फैमिली, एक घर बहुत बेसिक है पर बहुत ही एसेंशियल है। तो दोस्तों जब भी कोई वरी आए ना, कभी मत सोचो, बस अपनी हज़ारों ब्लेसिंग्स को याद करो, बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग गेट्स ओके एंड इफ इट डजंट गेट ओके इट्स नॉट द एंड। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत करो, बस डीप ब्रेथ लो और उस प्रॉब्लम को गॉड को दे दो, क्योंकि सच में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं और हर बैटल हमें अकेले क्यों लड़नी। बस फेथ रखो और सरेंडर कर दो और रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाता है। अब मैंने ब्रेकफास्ट के लिए लिया है थोड़ा सा स्प्रिंग रोल और पोटैटो बाइट्स, और इसके साथ मैं एग एंड ब्रेड चीज़ बनाऊंगी। और हाँ, थोड़ा प्रोटीन और ऐड करने के लिए मैंने वाइट चने लिए हैं। जब आप वाइट चनों को फ्रेशली बॉईल करते हैं और इसमें थोड़ा सॉल्ट और बटर डाल के खाते हैं ना, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, एक और चीज़, जब भी लाइफ में स्ट्रेस या एंग्जाइटी फील हो रही हो ना, कभी मत बैठो, कुछ करो, चाहे छोटा सा ही एक्शन लो, जैसे वॉक पे निकल जाओ, प्लांट्स को पानी दो, डांस करो, रूम थोड़ा सा क्लीन करो, कुछ भी करो, बस एक्ट करो। क्योंकि जब भी हम बॉडी मूव करते हैं ना, माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। और नोटिस करोगे, वरी पहले से तो डेफिनेटली हल्की हो जाती है। और ओवर थिंकिंग को कम करने का एक ही तरीका होता है, एक्शन लेना। और हाँ, हमेशा खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो अपनी ही दिमाग की बनाई नेगेटिव स्टोरीज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज बाहर के लोग नहीं, आपकी खुद की ओवर थिंकिंग करती है। और दोस्तों, कुकिंग के लिए कभी नॉन स्टिक ना यूज़ करें, क्योंकि आप जितना एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं उसकी लेयर ग्रेजुअली रिमूव होती रहती है और वो टॉक्सिक बन जाता है। ऑनेस्टली मुझे कास्ट आयरन बहुत पसंद है। ये जो मैं एग बना रही हूँ, ये कास्ट आयरन के स्केलेट में है। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि ये हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसमें कुकिंग बहुत ही अच्छे से होती है। और सेकेंडली, ये फूड में भी आयरन बूस्ट करता है। और आप देखेंगे इसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है, जो कि बहुत ही हॉट होने पे ये अपने आप नॉन स्टिक बन जाता है और इसमें फूड कभी स्टिक नहीं करता। और जो ये स्किलेट है ना, ये लाइफ लॉन्ग चलता है, तो ज़रूर ट्राई करें। और बातें करते करते हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। एग चीज़ ब्रेड, वाइट चने, कॉफ़ी एंड पोटैटो बाइट्स। अब डिनर के लिए हम दिन में बनाई दाल को थोड़ा फ्रेशन अप कर लेंगे। दोस्तों, जब भी आपको दाल को फ्रेशन अप करना हो, उसको हमेशा गैस में एक फ्रेश तड़का लगा लें, कभी माइक्रोवेव में गर्म ना करें, इससे बहुत टेस्टी बन जाती है। बस घी में थोड़ा बेसिक मसाले डालेंगे और दाल डाल देंगे। दाल चावल मुझे बहुत ही कंफर्ट फूड लगता है। और अगर आपने चावल फ्रिज में रखे हों या ठंडे हो चुके हों, तो उसको रीहीट करते वक्त माइक्रोवेव में कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालें, उससे राइस बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं। और ये जो साथ में मैं बना रही हूँ, इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अगर आप खाने के बाद ये खाएंगे तो आपको कभी ब्लोटेड फील नहीं होगा। इसके लिए आप थोड़ी सी सौंफ लें, अजवाइन लें और जीरा लें, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक रोस्ट कर लें। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करें और एयर टाइट कंटेनर में रख लें। और जब भी आपको कभी ब्लोटिंग फील हो या स्टमक में हैवीनेस लगे, इसको ज़रूर खाएं। आप ये वैसे भी खा सकते हैं खाने के बाद, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। और दोस्तों, लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें हमेशा कोई डिग्री या प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी अनलर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जो आप बचपन से सुनते आए हो, ज़रूरी नहीं वो ठीक हो। कंडीशनिंग ब्रेक करनी पड़ती है। ओपन माइंड रखो, क्वेश्चंस पूछो, खुद एक्सपीरियंस करो, ट्रैवल करो, नए लोगों से मिलो, कल्चर देखो, तब समझ में आता है दुनिया इतनी छोटी नहीं जितनी हमें बताई गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्प्रेड लव, स्प्रेड काइंडनेस, बिकॉज एट द एंड हम सब एक हैं, वी आर वन। और अब मेरी डिनर मील रेडी है। कंफर्ट के लिए दाल चावल और साथ में मैं स्ट्रॉबेरी योगर्ट में स्ट्रॉबेरी ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा डेजर्ट का काम करता है एंड स्ट्रॉबेरी योगर्ट तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके देखें। अगर स्ट्रॉबेरी फ्रेश ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी आज की मील्स और थोड़ी सी रियल लाइफ रिलेटेड बातें। आपको कैसी लगी आज की कुकिंग और बातें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और सिंपल रियल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।